नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों से पहले एक ताजा एवं लेटेस्ट ओपिनियन पोल 543 लोकसभा की सीटों का आ चुका है। सर्वे के नतीजों के हिसाब से इस बार 26 दलों वाले इंडिया के महागठबंधन को सीटों के लिहाज से सीधा फायदा होता हुआ बताया जा रहा है। आखिर लोकसभा के चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिलने वाली है और अगली सरकार किस पार्टी की बनने वाली है, तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। साथियों, 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव मान लीजिए अगर इस महीने हो जाए तो किस दल को कितनी सीटें मिलेगी? क्या कांग्रेस पार्टी समेत 26 विपक्षी दल एकजुट होकर यानी इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को सीधी टक्कर दे पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर के हम आप लोगों के सामने एक सर्वे लेकर के आए हैं जिसमें एनडीए की सीटों में भारी कमी देखने को मिल रही है। आइए जानते क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि साल 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में एनडीए के गठबंधन को 357 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के गठबंधन को 91 सीटें मिली थी। इस लिहाज से देखा जाए तो एनडीए को इस बार 90 से 100 सीटों पर सीधा नुकसान होता हुआ बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों यानी इन दलों के अलायंस की सीटों में सीधी बढ़ोतरी होती हुई बताई जा रही है। आइए नजर डालते हैं राज्यवार तरीके से किस दल को किस राज्य में ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो एक एक करके तमाम राज्यों का ओपिनियन पोल हम शुरू कर रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें और आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो साथियों, ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश राज्य से, जहां पर लोकसभा की 29 सीटें और इस बार होने वाले चुनाव में बीजेपी के खाते में 19 सीटें जबकि कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में बीजेपी के खाते में 32 और कांग्रेस के महागठबंधन को इस बार 16 लोकसभा की सीटें जा रही है। कुल 543 सीटों में से बीजेपी के खाते में 51 सीटें जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 सीटें आ चुकी है। अगली बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर 11 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 5 और एक सीट अदर के खाते में जा रही है। ऐसे में कुल सीटों की बात करें तो बीजेपी को 56, कांग्रेस के खाते में 31 सीटें जा चुकी है। राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 15 सीटें जबकि कांग्रेस के महागठबंधन को 9 और एक सीट अदर पार्टी को जा सकती है। कुल सीटों की बात करें तो बीजेपी का आंकड़ा 71 सीटें पहुंच चुका है और कांग्रेस के खाते में 40 सीटें जा चुकी है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी के खाते में 10 सीटें और कांग्रेस का महागठबंधन इस बार यहां पर 29 सीटों पर कब्जा जमा रहा है। यहां पर पूरा आंकड़ा देखें तो बीजेपी के खाते में 81 और कांग्रेस के खाते में 69 सीटें जा चुकी है। 20 लोकसभा सीटों वाले केरल की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी को मात्र 2 सीटें और कांग्रेस के महागठबंधन को 18 सीटें जा रही है। कुल 543 सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा बढ़कर 87 सीटें और बीजेपी के खाते में 83 सीटें जा चुकी है। कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें और कांग्रेस का महागठबंधन यहां पर पहले नंबर पर 16 सीटों पर कब्जा कर रहा है। कुल सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी को 95 और कांग्रेस के खाते में 103 सीटें जा चुकी है। बंगाल की बात कर ली जाए तो यहां पर 43 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 15 और कांग्रेस महागठबंधन को 28 सीटें जा चुकी है। 543 सीटों में से बीजेपी को 110, कांग्रेस का आंकड़ा 131 पहुंच चुका है। बिहार की बात कर ली जाए तो यहां पर 40 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में बीजेपी को 20 सीटें और कांग्रेस महागठबंधन को भी 20 सीटें जा रही है। 543 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 130 पहुंच चुका है और कांग्रेस का आंकड़ा 151 सीटें जा चुका है। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में इस बार के चुनाव में 2 सीटें जा सकती है जबकि कांग्रेस के महागठबंधन को 5 और 10 सीटें यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। अदर का आंकड़ा 12 सीटें और कांग्रेस 156 और बीजेपी 132 सीटों पर खड़ी नजर आ रही है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में बीजेपी के खाते में 8 सीटें और कांग्रेस महागठबंधन को 6 लोकसभा की सीटें जा रही है। 543 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 140 सीटें, कांग्रेस का आंकड़ा 162 सीटें
पहुंच चुका है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका पंजाब, जहां पर 13 लोकसभा की सीटें है। बीजेपी के खाते में 2 सीट, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन को 8, 3 सीटें अदर के खाते में जा रही है। यहां पर एनडीए का आंकड़ा 142, इंडिया गठबंधन का 170 और अदर के खाते में 15 लोकसभा की सीटें जा चुकी है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। कुल 543 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 148 और कांग्रेस के महागठबंधन को 174 सीटें पहुंच चुकी है और बीजेपी अदर के खाते में 15 सीटें जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 2 और कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। ऐसे में कुल सीटों में से बीजेपी 150, कांग्रेस 176 सीटें जा चुकी है। आसाम की बात कर ली जाए तो यहां पर 14 लोकसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें जा रही है, कांग्रेस महागठबंधन को 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। कुल सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 160, कांग्रेस महागठबंधन 178 और 17 सीटें अदर पार्टियों के खाते में जा चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीट है, बीजेपी को एक सीट, कांग्रेस महागठबंधन को जा चुकी है। ऐसे में कुल सीटों में से एनडीए को 160, कांग्रेस महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 178 और 17 सीटें अदर पार्टियों के खाते में जा रही है। अगली बात अगर गोवा की कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीट और इस बार दोनों ही सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है। अभी भी कुल सीटों का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर नजर आ रही है, 178 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें और सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 1, कांग्रेस महागठबंधन को 1 सीट जा रही है। 543 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 163 सीटें, कांग्रेस का आंकड़ा 179 सीटें पहुंच चुका है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती दर्शाई जा रही है और कांग्रेस के महागठबंधन को भी यहां पर 1 लोकसभा की सीट 2024 के होने वाले लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से जाती हुई बताई जा रही है। अगला बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां पर 2 लोकसभा की सीट है। इस बार दोनों सीटों पर कांग्रेस महागठबंधन का कब्जा हो रहा है। कुल सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 164 सीटें, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इस बार यहां पर पहले नंबर पर 182 सीटों पर कब्जा करती नजर आ रही है। अगली बात कर लेते हैं मिजोरम की, जहां पर लोकसभा की 1 सीट है। इस बार होने वाले चुनाव में बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। अभी भी कुल 543 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा मात्र 165 सीटें, जबकि कांग्रेस महागठबंधन 182 सीटों पर कब्जा कर रहा है। सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है। इस बार 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन का कब्जा हो रहा है। कुल सीटों का आंकड़ा अभी भी कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है, 183 सीटों पर कब्जा कर रहा है, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र 165 सीटें जा रही है। ओडिशा में 21 लोकसभा की सीट है, बीजेपी को यहां पर 8 सीटें मिल रही है, कांग्रेस के महागठबंधन को 2 और 11 सीटें अदर के खाते में जा रही है। अदर का आंकड़ा पहुंच चुका 28 सीटें, कांग्रेस अभी भी पहले नंबर पर 185 सीटें और बीजेपी का गठबंधन 173 सीटों पर कब्जा जमा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर 25 लोकसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के महागठबंधन को 2 और अदर के खाते में इस बार यहां पर 19 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर का आंकड़ा पहुंच चुका है 47 सीटें, कांग्रेस 187 सीटें, बीजेपी 177 सीटें। गुजरात की 26 सीटों पर इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, यानी गुजरात पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है और बीजेपी का गढ़ भी है। ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा 203 सीटें, कांग्रेस का आंकड़ा 187 सीटें पहुंच चुका है। बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की तो यहां पर दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है, 80 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी यहां पर 65 सीटें, कांग्रेस का गठबंधन 13 सीटें, अदर के खाते में 2 सीटें। कुल सीटों का आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी 268 सीटों पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस का महागठबंधन 5 सीटों पर कब्जा कर रहा है। कुल सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी का गठबंधन पहले नंबर पर 270 सीटों पर पहुंच चुका है, कांग्रेस 205 सीटों पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें, बीजेपी का गठबंधन 2 सीटों पर कब्जा कर रहा है, कांग्रेस के गठबंधन को 3 लोकसभा की सीट जा रही है। कुल सीटों का आंकड़ा बीजेपी 272, कांग्रेस 208। दादर नगर की बात कर ली जाए तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट है और इस बार 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा होता बताया जा रहा है। बीजेपी कुल सीटों के आंकड़ों के हिसाब से 273 सीटों पर पहुंच चुकी है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। कुल सीटों का आंकड़ा बीजेपी 273, कांग्रेस गठबंधन 209 सीटें, अदर के खाते में 49 सीटें पहुंच चुका है। लक्षद्वीप की बात कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 1 सीट है और इस बार 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, बीजेपी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है।
अगली बात कर ली जाए पुडुचेरी की, तो यहां पर एक लोकसभा की सीट है, इस बार बीजेपी के खाते में एक सीट जा रही है। कुल आंकड़ा बीजेपी का 275 सीटें, कांग्रेस के खाते में 209 सीटें और अदर के खाते में 49 सीटें जा रही है। अंडमान निकोबार की बात कर ली जाए तो यहां पर एक लोकसभा की सीट है, इस बार एक सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। कुल सीटों का आंकड़ा बीजेपी 276, कांग्रेस का आंकड़ा 209 सीटें ओपिनियन पोल में बताए जा रहे हैं।